नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन नई वैकेंसी के साथ साथ आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि जो 19,000 वैकेंसी आ रही है तो आपके साथ भी ये घटना घट सकती है ना, जो 60,244 पोस्टों में घटी है। क्यों ज्ञानेंद्र सर, है ना? सर। तो बस ज्ञानेंद्र सर आपको बोलेंगे, मैंने पूरी बात बता दी है ना, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो फिर कुछ ज्यादा बोल जाएंगे, है ना। और आवेश में वैसे तो आते नहीं, लेकिन हो सकता है आवेश में आ जाए और कुछ निकल जाए। तो ज्ञानेंद्र सर को सब कुछ बता दिया गया है। ज्ञानेंद्र सर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना सर, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों बच्चों देखो, आपके लिए एसएससी जो एसएससी गुरुकुल परिवार है ये आपके साथ खड़ा है, हर तरीके से खड़ा है। जैसे आज मैं क्लास भी ले रहा था सर, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप बोलो, इस पर वीडियो बनाओ। तो देखो, वीडियो बनाना अपने ऊपर बहुत बड़ा रिस्क लेना होता है, अपने प्लेटफॉर्म को खतरे में डालना भी है। सीधा सीधा आप समझते हो कि किससे मतलब हम वार्तालाप कर रहे हैं। सर ये चीज वही समझ पाते हैं जिनको मतलब थोड़ा इस बारे में पता होता है। लेकिन साथियों, मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए एसएसडी गुरुकुल परिवार हमेशा आपके साथ सपोर्ट में खड़ा था, है और हमेशा रहेगा। सर जैसा मैंने कि तो बहुत, एक बार नहीं कई बार, जब उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ था ना सर, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ही दिखाया था कि देखिए ये पेपर पहले ही आ चुका था टेलीग्राम पर, है ना। और इधर मतलब सब लोग इधर पेपर सॉल्व करा रहे हैं और इधर हम दिखा रहे हैं कि देखो नकल, जब ये पेपर पहले से आउट हो चुका और है, सर आपने देखा इसमें होगा। बच्चों को शायद नहीं पता, लेकिन मैं एक टीचर हूं तो मुझे पता है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क होता है। इसमें मेरे भाई मतलब ये मान के चलो कि जिंदगी भर की जितनी कमाई है ना, सब कुछ जाने का डर रहता है। मतलब कमाई वो नहीं जो आप पैसे वाली समझ रहे हो, कमाई एक जो अपनी इमेज बनाता है वो भी सब खतरे में पड़ जाती है। लेकिन फिर भी हम चलिए लोग कोई भाई, नहीं। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, है ना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बाकी आपका पूरा साथ दे सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, है ना। आपकी आपके साथ आवाज उठा आवाज सकते उठा हैं। सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन लेकिन सब लोग मिलके करेंगे तो यही काम होगा, है ना। तो और सर सर हम अपनी लोग बात बाकी करिए। लोगों से भी रिक्वेस्ट ही कर हाँ, सकते हैं रिक्वेस्ट ही कर भाई, सकते हैं किसी कि भाई। किसी प्लेटफॉर्म से हम कोई ज्यादा मतलब वो नहीं कर सकते कि हाँ आपको करना ही चाहिए। हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें लगता है सर कि ये बच्चों का दुख है। हाँ, तो तो हमें महसूस हुआ है, शायद और अगर लोगों को अगर भी होगा। पद सर खाली रह जा रहे हैं तो क्या सच में योग्यता नहीं है लोगों के अंदर? जैसे एक सिंपल सी बात है सर, कि अगर किसी के 20 नंबर है ना, 25 नंबर कट ऑफ गई है, 25 नंबर कट ऑफ गई है, तो किसी के 25 से थोड़े कम है, 24.5 हैं, तो वो तो बाहर हो गया। तो बाहर क्या उसको हम 24.5 वाले को योग्य नहीं मान सकते? और ये जो खाली पद है, क्या उनको भर नहीं सर सकते? सबसे बड़ी बिल्कुल भर बात ये सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि योग्य तो वो है क्योंकि एक दो नंबर की बात है। हाँ, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि सर बहुत की तो एज निकल जाती है, बहुत के सबसे साथ। बड़ी बात, सबसे दूसरी बड़ी बात बात। सर, हमारे समाज में ना इतना कुछ ज्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे मतलब एक क्राइटेरिया बन गया है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो इंसान की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। सर बहुत सारे, अभी तो जब रिजल्ट आया, सब पुलिस का जब रिजल्ट आया था, या फिर सर अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आया, है ना सर, इसमें पॉइंट पॉइंट से लोगों से नंबर चूक गए होंगे, कुछ एक नंबर से रह गए होंगे, दो नंबर से रह गए होंगे, लेकिन ये नहीं सही रहता है कि वैकेंसी खाली पड़ी, कहते नहीं है कि हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वही है ना, हमारी रोटी ना हम खाएंगे और ना खाने ना देंगे, ये खाऊंगा ना वाले खाने दूंगा। वही वाली बात है। ये तो सरकार की ऐसी मनमानी तो नहीं चलनी चाहिए, है ना। तो एसएसजी गुरुकुल परिवार आपका बिल्कुल पूरे आपके साथ है, तन मन धन के साथ। और इको गार्डन लखनऊ 22 अप्रैल को 22 अप्रैल। सभी लोग को पहुंचना है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देनी है। जो आपको लगता है कि इसके लिए गुहार उठा सकते हैं, है ना, एक छोटा सा वीडियो बनाए, बड़ा सा वीडियो बनाए, जैसा बनाए वैसा बनाए, नहीं बना दे, शॉर्ट बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारे सर कोई पास जैसे ही कोई वीडियो आया सर, जैसे सुबह मैंने देखा, तो मैंने आपसे कहा ज्ञानेंद्र सर इस पर बात कीजिए, देखिए क्या क्या चीजें हैं, इसको तुरंत ही प्लेटफॉर्म पे डालिए, है ना। अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं आपके साथ करूंगा। देखिए आप जिससे बनाने जा रहे थे, मैं आ गया, वरना बच्चे यही कहते कि लो अच्छा, हाँ है ना, मतलब खुद मतलब नहीं आएंगे। शुभांशु सर ही गायब हो गए हैं, मतलब उनको क्या है ना, ऐसा वैसा। तो मैं तुरंत ही आ गया, वरना एक सुबह ही वीडियो चला जाता जब सर की मैराथन चल खत्म रही। हुई थी। तो योगी जी से बस एक न्याय की पुकार है कि सिपाही भर्ती 60,244 में नियमों की अनदेखी ना हो, नियमावली 2015 की जगह नियमावली 2017 का अनुपालन किया जाए। अरे भाई, धीमे धीमे जो पुराने नियम होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, जो नए नियम और होते हैं वो सर आते हैं। और सर इन्होंने इसको लगाया है, इसमें लागू किया है 2017 को, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 नियमावली को अच्छा, हाँ योगी हाँ, योगी जी ने 2017 ही वाला, बदला हाँ है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। हाँ। तो ये वाला इसको पालन करना चाहिए, और इसके बाद जो बचे हुए पद हैं जो, अच्छा सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? स्कोर कार्ड। आप यूपी सर, यूपी ट्रिपल एससी भी ऐसे ही करता है, जो पास हुआ नहीं हुआ सीधे रिजल्ट जारी कर दिया, आप क्वालिफाई हैं नॉन क्वालिफाई कुछ पता नहीं चल रहा। इस चीज में सर 15 मुझे गुना बुला रहे, 16 गुना। सर यूपी ट्रिपल एससी पेट में पॉइंट से, है ना, दसियों हजार बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, .1 से, .1, .2 से, 0.001 से ही 10,000 बच्चा बाहर हो जा रहा है। ये बात मानते नहीं मानते, है ना। तो हमें सिर्फ ये बताइए कि आप कितने क्या कैसे, मतलब सिंपल सी बात है कि पॉइंट से जो व्यक्ति बाहर होगा,
जिसने अपना पूरी जान लगा दी है और वो पॉइंट से, एक नंबर ने अगर पॉइंट से बाहर हो जा रहा है, एक नंबर से बाहर हो जा रहा है, तो उससे पूछिए कि उसका पूरा वर्ष खराब हो गया, उसने पूरी मेहनत खराब हो गई, पूरी एनर्जी खराब हो गई। एक लंबे से मार्जिन के साथ अगर कोई बाहर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये स्कोर कार्ड पहले जारी कर दें तो बच्चा मतलब इसकी कोई फिजिकल की चूक-चाक तैयारी ना होगा करके, ही नहीं इसकी सर। फिजिकल की तैयारी ना करके बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी वैकेंसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर लेगा, सही बात है। अब उसे यही नहीं पता कि उसका नंबर आएगा आएगा नहीं कि नहीं आएगा। फिर इसके बाद कटाफ की भरमार आना शुरू होती है यूट्यूब पे, ये कटाफ, एक्सपेक्टेड कटाफ। सर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले विद्यार्थी कहते हैं सर एक्सपेक्टेड कटाफ बता दीजिए, एक्सपेक्टेड कटाफ बता दीजिए। अरे एक बार क्या हुआ, मैंने एक्सपेक्टेड कटाफ बताई सर, है ना, और एक्सपेक्टेड कटाफ बताई और वो 7-8 नंबर पीछे थी, और उस 7-8 नंबर पीछे हो जाए या आगे जाए, एक्सपेक्टेड सर ये हमारा अपना व्यूज होता हमारा अपना है ना। अब वो वो आयोग बच्चों का से क्या डाटा है, आता है, डाटा भी बच्चों लोगों से आता से है। डाटा आता अब है। जब ये एग्जाम देके आते हैं तब ज्यादा नंबर बताते हैं। हाँ, जब यही बाद- होता है। जब और जब बाद में जब- आंसर की आती है तो सारा कम हो ग्लोबर हो जाता है ना। फिर इसके बाद वो कहते हैं सर आपने बताया था कि आपका, सर आपने बताया था कि इसी कटाफ पर मेरा हो जाएगा, मेरे 1 नंबर ज्यादा थे, लेकिन कटाफ आपसे 7 नंबर ज्यादा चली गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसी काबिल नहीं रह गया आपकी वजह से। उस दिन के बाद से मैं क्या हुआ, नहीं सर, तो उस दिन के बाद से क्या हुआ कि मैंने सर कटाफ बताना बंद कर दिया कि एक्सपेक्टेड ये, एक्सपेक्टेड ये। जब बिल्कुल श्योर होता हूं हर चीज में तो ही मैं आता हूं, श्योर नहीं होता तो फिर नहीं आता हूं। सर इसमें मुझे लगता है कि एक तो रिवाइज जो रिजल्ट है हाँ, ये जारी जरूर होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सर। सर बहुत बच्चों की और जिंदगी का सवाल है। स्कोर कार्ड सर उत्तर प्रदेश में क्या किसी भी एग्जाम का हो, स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। क्यों सर, आरआरबी एनटीपीसी जारी नहीं करती क्या, ग्रुप की नहीं जारी किया, एसएससी और रेलवे, बताओ सब तो इसलिए जारी वो अच्छे करता लगते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं, बताइए। उनका एक सीक्वेंस और उसमें संख्या ज्यादा है जबकि, हाँ, और इनकी बहुत पास ज्यादा तो है। बहुत कम संख्या है, तो आराम से जारी कर सकते हैं। अगर जारी नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा हम कितने नंबर से चूक गए, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चल रहा है। माँ बाप को, अच्छा भाई माँ बाप को भी तो दिलाते ना होता, मम्मी देखो 2 नंबर से रह गए, तो एक बार माँ बाप को लगता है कि हाँ इस बार बेटा मेरा निकाल लेगा। अब पता नहीं चल रहा, नहीं हुआ, कितने नंबर से नहीं हुआ पता नहीं। उनको यही नहीं पता कि सर हमें तैयारी करनी चाहिए आगे, नहीं करनी चाहिए। फिजिकल के लिए जैसे 2-3 महीने मिल जाते हैं, 1-2 महीने मिल जाता है, उनकी पढ़ाई सब डिस्टर्बेंस हो जाती है, बिल्कुल सर, सारे हट जाते हैं डिस्टर्ब पढ़ाई से। भाई अगर कम भी आए हैं किसी बच्चे के तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अब वो पता है स्कोर कार्ड है। अब वो बैठा हुआ है कि मेरा फाइनल में हो जाएगा कि नहीं होगा, और मेरा इसमें हो जाएगा कि सबसे नहीं बड़ा होगा। लोचा सर नॉर्मलाइजेशन का है, उसमें तो इनको यही नहीं पता चलता है कि गैस्पर्थ लुईस का नियम लगा के सर हाँ, नॉर्मलाइजेशन कौन करते कौन से हैं नियम लगते हैं ना। और सर नॉर्मलाइजेशन का तो बहुत एक बार शिकार, एक बार रेलवे में भी बहुत नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिनका नहीं होना था उनका हो गया, जिनका होना था वो बाहर हो गए। अगर स्कोर कार्ड आ जाए तो नॉर्मलाइजेशन वाला भी इन्होंने जो दिया है बच्चे उसमें पता तो संतुष्ट हो चले जाए, कम से कम, संतुष्ट हाँ हो हाँ जाए। सही बात है, पता तो चले। पता अब चले। ऐसा पेपर बनाओगे कि 7-7 8 क्वेश्चन गलती होंगे उसमें, ऐसा क्वेश्चन क्या बनाने पता का चला मतलब किसी क्या के 95 में उसका नंबर आ गया है बाद में, किसी के 100 पे उसका नहीं आया, तो उनको सबको पता चल जाएगा अगर स्कोर कार्ड है उनके पास। है। बिल्कुल। और सर एक और बात आपने देखी कि यूपी पुलिस का, अरे भाई जो आप सिलेबस दे रहे हो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाने चाहिए। हाँ, उसी के सर आप समझिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में मानसिक अभिरुचि जो आ रही थी, 15 क्वेश्चन जो आ रहे थे, कितने अपर लेवल के पुलिस अधिकारी ये पूरी जान लगा दी लोगों ने, मूल विधि या इनकी जो मानसिक अभिरुचि थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, जीएस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ा। मानसिक अभिरुचि पढ़ी। और आपने जब निरस्त करके पेपर दूसरा लिया तो आपने मानसिक अभिरुचि गायब कर दी। कितना ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ सर, बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म कर दी पूरा सर। टाइम बर्बाद हुआ। लोग दिन भर मानसिक अभिरुचि कर रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत, क्योंकि पहली बार सब्जेक्ट है, हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार इसमें तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, होगा तो नहीं। भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पेपर आपका बनाया जाए वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। इतना सरल पेपर बना दो और कट ऑफ इतनी ज्यादा ले आओ कि 100 में से 90 वाले पास हो। अरे पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा रखा जाए मेरे हिसाब से, स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए सर, और दूसरी बात ये है कि सिलेबस वाइज रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, सिलेबस वाइज रखना चाहिए। सर अब आप देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का, अभी आप पेपर नहीं देख रहे हैं जो हो रहे हैं, मंडी सचिव का हुआ है ना, और जो अभी ROA का होने वाला है ना, नहीं अभी यूपी ट्रिपल एससी की बात करें सर, ऐसे क्वेश्चन जो सुने नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो सुने नहीं है, आप गूगल करेंगे मिलेंगे नहीं आपको ऐसे क्वेश्चन, समझ आ गया। तो चलो समझ में आता है कि ठीक है 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे रख लीजिए बढ़िया लेवल के होते, इससे क्या होता है कि मेरिट थोड़ी सी कम जाती है। 100 में से 90, 100 में से 92, अगर इससे कट ऑफ जाएगा तो क्या ही मनोबल रहेगा। तो यानी कि पेपर बनाने का स्टैंडर्ड नहीं है जो बच्चा मतलब स्टार्टिंग में, जो बच्चा स्टार्टिंग में तैयारी करेगा, अगर उसको दिख गया कि 90 प्लस कट ऑफ जा रही है, 90 प्लस मेरिट जा रही है, तो डर जाता है, वो डर जाता है, डिमोटिवेट वो पहले डिमोटिवेट पढ़ हो ही नहीं जाता है पाएगा। ना। अब इनका तो सिस्टम ही ये हो गया ना कि ना तो नौकरी दो,
ना ही बच्चों को और नहीं, और ना तो- नौकरी दो और आधी निकाल लो और उसको अगले साल दो, ताकि ये पता चलता रहे कि रोजगार तो दे हम रहे हैं। इतनी जॉब निकाले, हम तो इतने कहाँ बच्चे- और कब आना है सर, इस पर बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे। 22 अप्रैल नहीं, आज है 20, 2 दिन बाद सुबह 9 बजे इको गार्डन लखनऊ, आप जानते हैं, जहाँ पे धरना दिया गया था। यूपी पुलिस का वैकेंसी जो पेपर है, अब लोग ने क्या नाम है कैंसिल करवाने के लिए जहां पे इकट्ठा हुए थे, वहीं पर आपको सभी लोगों को इकट्ठा होना है। ये हमारी लड़ाई के साथ साथ आपकी लड़ाई है, हमारा तो इसमें और थोड़ा सर- सा योगदान है, लेकिन पूरी लड़ाई आपकी है। मोटिवेट करना, आपको जगाना, जागरूक अभियान चलाना, ये सारे काम हमारे हैं जो हम लोग पूरी शिद्दत से कर रहे हैं बच्चों। बस सर इनसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि फालतू में कोई भी इधर की उधर ना करे, मतलब हाँ। हरकत ना करे कुछ भी, क्योंकि देखो हम अपनी वहां बात पर को जाएंगे, प्यार से हाँ। रख सकते हैं, हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये नहीं कि हाँ दंगे कर दें, ये कर दें, वो कर और ये दें। मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सरकार से लड़ाई नहीं करनी है, हमें तो रिक्वेस्ट हमें करनी है और रिक्वेस्ट काम करनी हो है। जाएगा। जैसे- अगर आप करेंगे नहीं तो उसका कोई रिवर्ट आएगा सर, और आएगा ही आएगा सर रिवर्ट, आप पहले नहीं जानते है, हैं। पेपर हाँ। कैंसिल कैसे हुआ है? बिल्कुल। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते आप लोगों की तो पेपर कैंसिल ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि सरकार क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती तो है। आप सभी लोग है ना 22 तारीख को सपोर्ट करें अपने भाइयों का और इको गार्डन। और हम लोग आपके हर तरीके से साथ हैं, हाँ वहीं मिलेंगे आपको यहाँ खड़े हुए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय